Hello everyone, welcome back to my channel Geeta's Learning Classes, and this is Geeta Singh. So as we have been learning modal verbs, grammar is an important part of English. Not only does it affect how we speak, but it also affects the way words are used in writing and reading. Without correct grammatical sense, incorrect meanings can easily become part of one's daily uses of language. In this video, we shall explore the difference between will and would. So let's get started. As a noun, will को अगर हम as a noun लें तो for example, John's wife was left out of his will means जॉन की पत्नी को उसकी इच्छा से छोड़ दिया गया था. यहाँ पर will का मीनिंग जो है वो है इच्छा से. यहाँ पर एज अ नाउन will को एक मीनिंग से यूज़ किया जा रहा है. John's wife was left out of his will. जॉन की पत्नी को उसकी इच्छा से छोड़ दिया गया था. यहाँ पर will वर्ब नहीं है, यहाँ पर उसकी मीनिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है. will का मीनिंग होता है इच्छा. ओके, will power. will power मीन्स इच्छा शक्ति. फॉर एग्जाम्पल, he had an iron will means उनके पास लौह इच्छा शक्ति थी. यहाँ पर भी मीनिंग का यूज़ किया जा रहा है एज अ नाउन. उनके पास लौह इच्छा शक्ति थी. he had an iron will. ओके, तो इस तरह से हम will का यूज़ एज अ नाउन करते हैं. और किस तरह से हम will और would का यूज़ करते हैं, कहाँ पर will यूज़ करते हैं और कहाँ पर would यूज़ करते हैं, ये भी आपको डिफरेंस क्लियर होगा. वीडियो में अंत तक बने रहिए. छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी. will एंड would दोनों के डिफरेंसेस को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करी है जो कि ये शो कर रही है अगर सेंटेंस फ्यूचर के लिए है. अगर सेंटेंस फ्यूचर के लिए है तो will का यूज़ करेंगे, और अगर वही सेंटेंस प्रेजेंट में या पास्ट में, पास्ट के लिए बोला जा रहा है या प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, तो will की जगह पर हम would का यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कल जाऊँगा. आई विल गो टुमारो. मैं कल जाऊंगा. यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं कल जाऊंगा. लेकिन अगर यही प्रेजेंट या पास्ट में बोला जाए, मैं अभी जाऊंगा, मैं अभी जाऊंगा, तो वहाँ पर would का यूज़ होगा. I would go right now. तो चलिए एग्जाम्पल्स के थ्रू इस पूरी टेबल को हम क्लियर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई विल स्टडी विद यू टुमारो इवनिंग. मैं कल शाम तुम्हारे साथ अध्ययन करूँगा. आई विल स्टडी, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, राइट. विल स्टडी, यहाँ पे विल के साथ स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. आई विल स्टडी विद यू टुमारो इवनिंग. मैं कल शाम तुम्हारे साथ अध्ययन करूँगा. आई वुड स्टडी विद यू राइट नाउ. यहाँ पर हमने वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है क्योंकि ये प्रेजेंट में बात हो रही है. आई वुड स्टडी विद यू राइट नाउ. मैं अभी तुम्हारे साथ अध्ययन करूँगा. ओके. If she hadn't cheated me, we would be living together
right now. यहाँ पर क्या है? would be. would be का यूज़ हुआ है प्लस ing, would be living. If she hadn't cheated me, we would be living together right now. अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हम अभी साथ रहते या साथ रह रहे होते. तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है. If she hadn't cheated me, we would be living together. प्रेजेंट में बात हो रही है या पास्ट की बात कही जा रही है कि अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद ऐसा होता. would be के साथ ing, would be living together. अगर मुझे धोखा नहीं दिया होता, ये पूरा ही सेंटेंस इमेजिनरी है लेकिन पास्ट की बात बोली जा रही है, राइट? कि अगर उसने मुझे धोखा नहीं दिया होता तो हम अभी साथ रह रहे होते. Don't phone me after 11 PM because I will be sleeping. Will be plus ing. यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है. रात 11 बजे के बाद मुझे फ़ोन मत करना क्योंकि मैं सो रहा होऊंगा. फ्यूचर में इस समय यानी कि 11 बजे मैं सो रहा होऊंगा तो इस समय मुझे फ़ोन मत करना. ये फ्यूचर की बात कही जा रही है. दैट्स वाई वी यूज़ विल बी. स्लीपिंग वर्ब के साथ ing लगा हुआ है. विल बी स्लीपिंग. It's 5:30. Dad will have finished work by now. 5:30 बजे हैं. पिताजी अब तक काम खत्म कर चुके होंगे. Will have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है. Will have है, इसका मतलब कि ये फ्यूचर की बात हो रही है कि इस समय तक फ्यूचर में डैड काम खत्म कर चुके होंगे. ओके. इफ इट हैड बीन अ लिटिल वार्मर वी वुड हैव गॉन फॉर अ स्विम. अगर यह थोड़ा गर्म होता हम तैरने चले जाते. मीन्स कहने का अगर अभी थोड़ी सी गर्मी होती तो हम स्विमिंग के लिए चले जाते. वुड हैव प्रेजेंट की बात है ये. इस समय अगर थोड़ी सी गर्मी होती तो हम अभी तक तैरने चले गए होते या चले जाते. तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगी हुई है. वुड हैव गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वुड हैव गॉन. इस तरीके से वुड और विल का यूज़ करते हैं. इसे हम और भी डिटेल में समझेंगे आगे. वीडियो में बने रहिए. Modal verbs will or would, which are used in 5 different ways, and those are futurity, number 1 futurity, number 2 request and offers, number 3 habits, number 4 conditionals, and number 5 certainty. अगर will और would दोनों ही इन 5 तरीक़ों से यूज़ किए जाते हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं कि विल को किस तरीके से यूज़ करें और वुड को किस तरीके से यूज़ करें. डिफरेंस क्या है दोनों में. तो यही डिफरेंस हम आगे क्लियर करेंगे. वीडियो में अंत तक बने रहिए. बहुत ही छोटी छोटी सी बेसिक सी चीज़ें समझ में आएंगी आपको. फ्यूचरिटी. Futurity means the future time. Will is used to refer an event that is happening in the future. Will expressing future tense. For example, they will have 2 extra meetings this afternoon. आज दोपहर उनकी 2
अतिरिक्त बैठकें होंगी, यानी कि 2 एक्स्ट्रा मीटिंग्स होंगी दोपहर में। मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है कि दोपहर में 2 अतिरिक्त मीटिंग्स होंगी, इसलिए हमने यहाँ पर विल का यूज़ किया है। वी आर रेफरिंग टू अ फ्यूचर इवेंट ऑफ एक्स्ट्रा मीटिंग्स, that's why we use will. Okay, would is the past form of will. In past form of will in indirect speech we use would. For example, Jack said he would finish the work the next day. इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि इनडायरेक्टली किसी के द्वारा बात कही जा रही है। जैक ने कहा कि वह अगले दिन काम पूरा कर लेगा। यहाँ पर वुड इनडायरेक्ट स्पीच के लिए यूज़ किया जा रहा है। इनडायरेक्टली बात कही जा रही है कि जैक ने कहा कि वो अगले दिन अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। Let's look at one more example. I will be 30 in next year. मैं अगले साल 30 का हो जाऊंगा। मैं अगले साल 30 का हो जाऊंगा, यानी कि फ्यूचर की बात कही जा रही है कि वह अगले साल 30 का हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर will का यूज़ किया गया। Annie said she would write us soon. यहाँ पे इनडायरेक्टली कोई बात कही जा रही है कि एनी ने कहा है कि वह हमारे बारे में लिखेगी। एनी ने कहा वह जल्द ही हमें लिखेंगी। सो इस तरीके से विल और वुड का यूज़ होता है। विल एक्सप्रेसिंग फ्यूचर टेंस एंड वुड पास्ट फॉर्म ऑफ विल which is used in indirect speech. Okay, requests and offers. For requests and offers we use will and would. Would is more formal and more polite than will. Will is casual and less polite. As the verb will, is more friendly, we use it when we are referring to a friend or relative of the same or younger age. Means will को हम use करते हैं फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के लिए, अपने बराबर के लोगों में या फिर अपने से छोटे लोगों के लिए, अपने से जो उम्र में छोटे हैं उनके लिए हम विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विल यू कैरी दिस फॉर मी प्लीज़। ये किसी दोस्त या रिश्तेदार से हम बोल रहे हैं कि क्या आप इसे मेरे लिए ले जाएंगे कृपया। वुड में क्या होता है, ये थोड़ा सा मोर फॉर्मल और मोर पोलाइट है। वुड इज मोर फॉर्मल एंड मोर पोलाइट, एंड एज वुड इज मोर जनरस वी यूज इट व्हेन वी आर रेफरिंग टू एल्डर्स और स्ट्रेंजर्स। वुड का यूज़ हम करते हैं अपने से बड़ों के लिए या फिर अजनबी लोगों के लिए जिन्हें हम जानते नहीं। So, for example, would you please be quiet? क्या आप कृपया चुप रहेंगे? Let's see one more example for will. I will do that for you if you like. ये आप किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से बोल रहे हैं I will do that for you if you like, casually.
यदि आप चाहे तो मैं आपके लिए यह करूँगा या आपके लिए मैं वह करूँगा। Would you like to have tea or coffee? ये आप अपने से बड़े या किसी अजनबी के लिए would का यूज़ कर सकते हैं। Would you like to have tea or coffee? क्या आप चाय या कॉफ़ी लेना पसंद करेंगे या लेना चाहेंगे? इस तरीके से will और would का यूज़ हम करते हैं रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स के लिए। हैबिट्स। In case of characteristics habits, we use will, and in case of describing past habits, we use would. Let's look into the example of will in this context. He will talk about nothing but cricket. वह क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट्स मीन्स कोई एक विशेष आदत, राइट? कोई खास आदत जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम विल का यूज़ करते हैं। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट क्रिकेट। क्रिकेट एक विशेष आदत है। She will sit for hours listening to the radio. रेडियो सुनना एक विशेष आदत है। वह घंटों बैठकर रेडियो सुनती रहेंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट्स के लिए हम will का यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ would. At his young age, he would talk about nothing but cricket. यहाँ पर past habits की बात हो रही है, जो आदत पहले हुआ करती थी, अभी नहीं है। At his young age, he would talk about nothing but cricket. कम उम्र में वह क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं बोलते थे। In her childhood, she would sit for hours listening to the radio. बचपन में वह घंटों बैठकर रेडियो सुनती थी। ये पास्ट हैबिट्स हैं जहाँ पर हम वुड का यूज़ कर रहे हैं। पास्ट हैबिट्स के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। कंडीशनल्स। In case of a conditional where a real situation we talked about, we use will, and where the situations are imaginary, we use would. So let's look into the examples of the real situations are consider. I will go fishing at the weekend if the weather is good. मैं सप्ताहांत में मछली पकड़ने जाऊंगा यदि मौसम अच्छा है। मीन्स अगर मौसम अच्छा रहा तो सप्ताह के अंत में मैं मछली पकड़ने के लिए जाऊंगा। आई विल गो फिशिंग एट द वीकेंड इफ द वेदर इज गुड। ये रियल सिचुएशन है। अगर मौसम अच्छा रहा तो मैं मछली पकड़ने जाऊंगा। यू विल पास द एग्ज़ाम इफ़ यू स्टडी वेल। यदि आप अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो आप परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे। ये एक रियल सिचुएशन है। इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए कैसे एग्जाम्पल्स होंगे? वी वुड हैव गॉन फिशिंग ऑन द वीकेंड इफ द वेदर हैड बीन गुड। अगर मौसम अच्छा होता तो हम सप्ताहांत में मछली पकड़ने जाते। ये पूरी ही सिचुएशन इमेजिनरी है कि अगर मौसम अच्छा होता तो हम वीक के एंड में मछली पकड़ने जाते। तो ना मौसम अच्छा था ना पकड़ने गए, मछली पकड़ने गए। तो ये पूरा ही सिचुएशन एक इमेजिनरी है। इफ़ ही केम टू मी आई वुड टीच हिम। अगर वो मेरे पास आता तो मैं उसे पढ़ाता। तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स
विल और वुड के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगर सिचुएशन रियल है तो विल का यूज़ करते हैं, और अगर सिचुएशन इमेजिनरी है तो हम वुड का यूज़ करते हैं, राइट। सर्टेनिटी, will and would. If we are certain or sure about something, we use the modal verb will. But if we are less certain, pretty much sure, we tend to use would. For example, somebody coming up the stairs, and if we are certain that Neha is coming, then what will say? That will be Neha. वह नेहा होगी, हम श्योर हैं। कोई सीढ़ियों से चलकर आ रहा है और हम श्योर हैं कि वह नेहा ही होगी, then we use will. As we are certain about it, we have used will, कि वह नेहा ही होगी. If we are less certain, then what we may use? We may use would. Then the sentence will be that would be Neha. हम श्योर नहीं हैं बट हमें लग रहा है कि वो नेहा होगी, तो वहाँ पर हम would का यूज़ करेंगे। वह नेहा हो सकती है, राइट। ओके, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जाम्पल। Shall we go and have something to eat? क्या हम चलें और कुछ खाएं? क्या हम चलकर कुछ खाएं? अगर आप श्योर हैं कि कैंटीन अभी नहीं खुली होगी, नो, द कैंटीन विल नॉट बी ओपन येट। नहीं, कैंटीन अभी नहीं खुलेगी। अगर आप श्योर हैं कि कैंटीन अभी नहीं खुलेगी, देन वी यूज विल। नो, द कैंटीन विल नॉट बी ओपन येट। अगर आप श्योर नहीं हैं तो हम वुड का यूज करेंगे। नो, द कैंटीन वुड नॉट बी ओपन येट। नहीं, कैंटीन अभी नहीं खुली होगी। So, will or would are used based on the certainty of any event. So friends, that's all in this video. Thanks a lot for watching. Like, comment, share and subscribe in case you found the video helpful. We will meet the next video. Till then, goodbye.